हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड वेंचुन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि ये वाला जो लेवल है ना, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार यहाँ पे एक दिन सस्टेन करता फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलता, लेकिन कोई इशू नहीं है बाजार में। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इट मीन्स ये इतना बड़ा निगेटिव मोमेंटम बन गया है कि ये आपको अब यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, इस शॉर्ट एम पैटर्न नीचे किया होगा, जो इस वाले स्विंग्स के नीचे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, ये वाला जो स्विंग्स था, तो अभी ना बहुत अच्छा मोमेंटम है। अभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट कल और गिरेगी, लेकिन हमेशा जान लो कि ये एक सपोर्ट पे खड़ी है। जो बाजार ये खड़ी है 37,759, 750, 37,700, 500, ये एक सपोर्ट का लेवल है। ये 37,500 एक सपोर्ट का लेवल है जहाँ बाजार अभी खड़ी हुई है। अभी कल के दिन क्या है, सबसे बेहतरीन, मेरे 15 मिनट का चार्ट लग नहीं रहा है अभी कि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, कहीं मैं थोड़ा सा हूँ तो ये मोबाइल थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर 37,500 पर जब ये बाजार है, कल यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, जो मार्केट को इस वाले लेवल तक ला सकती है। तो आप ये सोचो यहाँ पे मतलब 300, 350, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको बहुत फास्ट मिले, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, ये सारे लोग अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। कल अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया तो बहुत अच्छा होगा उनको मोमेंटम। फिर यहाँ से ना एक वन वे मोमेंटम आएगा इमीडिएट बेसिस पे। एक तो मॉर्निंग में ही सबसे बड़ा मोमेंटम आएगा, फिर जब मार्केट पुल करेगा वो नीचे आएगा, तो उसके बाद सेकंड देखो समझो आप बाजार में कैसे काम होगा। कल मार्केट नीचे है, थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया तो मार्केट में इमीडिएट एक साफ सेलिंग आएगी। यहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन से मार्केट नीचे आएगी, फिर अगेन ये रिकवर करेगी बड़ा पैटर्न बनाते हुए डब्लू। तो इस तरीके का मोमेंटम कल मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं। पहला पहला कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है, अगर मार्केट में बाजार फ्लैट खुलती है और ये 15-20 मिनट यहाँ पे फ्लैट करती है, तो पहले तो 10-15 मिनट बाद ये एक बार रिवर्सल लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर 12 बजे तक ऐसे अगर करती रही जिगजैग मोमेंटम 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे, तो आफ्टरनून के बाद जब 12 बजे के बाद ये ब्रेक होगा ना, तो आपको एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सेलर्स को ऑलरेडी पैसा मिल चुका होगा। सेलर कन्वर्ट होंगे बाई में, ठीक है। तो और फिर जो नए बायर होंगे वो भी बाई बाई करेंगे, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा कम मिलेगा, और यहाँ पे फिर सारे लोग मिलके बाई करना शुरू करेंगे। तो मार्केट में जितनी शॉर्ट कवरिंग आएगी, एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो 20 से 25 रुपये वाला भी प्रीमियम होगा ना, 200 से 250 रुपये हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, अगर 25 रुपये का कोई प्रीमियम आपने परचेज किया, ठीक है, उसको स्टॉप लॉस आपने 15 रुपये का लगा रखा, ठीक है। अब मार्केट चली गई 40 रुपये पे, तो आप अपने स्टॉप लॉस को सीधे से 15 रुपये नीचे कर लो, यानी कि आप अपने स्टॉप लॉस को 25 पे कर लो। मार्केट चली गई 60 पे, आप अपने स्टॉप लॉस को 45 पे ले आओ। मार्केट चली गई 80 पे, तो आप इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस को टेल करोगे, तो आप जो 200 तक 250 तक का मोमेंटम है वही तभी आप रन कर पाओगे। अदरवाइज आप रन नहीं कर पाओगे। इतने बड़े मोमेंटम को रन करने के लिए ना, अगर 5 मिनट 15 मिनट चार्ट है तो रन करने से ट्रेलिंग ऐसे ही काम करेगा। आपने यहाँ पे बाई किया, तो फिर मार्केट यहाँ पे चला गया, तो आपने स्टॉप लॉस को यहाँ कर लिया। मार्केट यहाँ चला गया, आपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगा दिया। मार्केट यहाँ चला गया, आपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगा दिया। मार्केट यहाँ चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगा दिया। मार्केट यहाँ चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगा दिया। मार्केट यहाँ चला, आपने स्टॉप लॉस को यहाँ लगा दिया। तो जब मार्केट ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, आपने इतनी बड़ी जर्नी आपने कैप्चर कर ली। अदरवाइज आप यहाँ कहीं निकल जाते हैं। तो ट्रेलिंग एसएल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। और बैंक निफ्टी के अंदर में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस नॉर्मल डेज में, और निफ्टी में 30 डेज की, ये आप गांठ बांध लो। 30 से 35 पॉइंट का, यहाँ 50 से 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप डाल के रखो। इससे कम आप मत डालो, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हट जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी, आपका जो टारगेट होना, अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का आपके पास टारगेट भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर कामयाब नहीं हो पाओगे। एंड बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का टारगेट भी आपको मिनिमम चाहिए, जिससे कि आप आने वाले टाइम में ट्रेडर की कैटेगरी में आ पाओ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे साइकोलॉजी होते हैं, जो आपको ट्रेडर बनने में मदद करते हैं। अगर आप इनको धीरे धीरे करके समझते रहोगे, सीखते रहोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दोगे। आज भी 5 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा लोड नहीं हो रहा डेटा, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स से समझाने के लिए। तो ये आप देख लो, हाँ एक बार हो गया, लोड हो गया। एक सेकंड, देख लो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आपको मिला है। मैं आपको रेंज ब्रेकआउट हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। देख लो ये रेंज ब्रेकआउट कब हुआ है, जब 12 बजे के बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट होता है, तब वो कितना बड़ा मोमेंटम मिलता है। मार्केट इस रेंज में कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप आने वाले टाइम में ट्रेडर बन पाओगे। मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको तो समझने में ईजी होगा। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकती। तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो आप जब भी मार्केट ऊपर जाए तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से नीचे आई, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे हमने यहाँ पे 15 मिनट में कंसोलिडेशन जो है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम भी स्पेंड किया है। जब इस छोटे छोटे पॉइंट को आप देखना शुरू करें, तो मार्केट क्या बड़ा मोमेंटम आया। तो आप इनको सीखो, समझो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अभी 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन जा रही है। जब मार्केट इस अभी एग्जैक्ट नहीं लगा पाया, मैं लगा देता हूँ आपके लिए।
इन्हें समझो, मैं बातों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट निकली, यहाँ पे निकली, अब ये थर्ड टाइम जा रही है। अगर कल मार्केट यहाँ कंसोलिडेट के ऊपर निकलेगी तो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 38,600 के आसपास का देखने को मिलेगा, फिर 38,800, फिर 39,000। ये सारे स्टॉप लॉस जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, ये बहुत बड़ा मोमेंटम आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो भी हम बुलिश ट्रेड की तरह ही प्लान करेंगे। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दो, माइंड में बिठाना शुरू कर दो, आप धीरे धीरे करके ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाओगे। एक बार हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, निफ्टी में क्या मोमेंटम बन रहा है। निफ्टी में देखो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिला है। सिंपल सिंपल पैरामीटर, आप इनको छोड़ दो, सिर्फ ट्रेंड लाइन ले लो। 12 के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, इमीडिएट कंसोलिडेशन जोन बना, ब्रेकआउट। आपका जो लेटेस्ट स्विंग हो पहले टारगेट, फिर नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे हाफ क्वांटिटी आप सेल कर दो और बाई कर, मतलब आपने जो शॉर्ट किया रिलीज कर दो, और सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे। देखो इतना बड़ा मोमेंटम जो आपको मिलता है ना, इससे पुल बैक भी मिलना लाजमी है। तो जो भी ये पुल बैक मिलेगा हम इस पुल बैक को ट्रेड करेंगे। तो भी आपको छोटे छोटे पैरामीटर देखने पड़ेगा। 3 मिनट के चार्ट पे देखो, जैसे आप स्ट्रांग होते जाओगे ना तो आप इन ट्रेडों को समझना शुरू कर दोगे। तो 3 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन मिल गई, देख रहे हो, फिर मार्केट बूम। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के चार्ट पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके ट्रेड करता हूँ, जिससे कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है बस। देख रहे हो, यहाँ से एक बार 5 मिनट चार्ट पे आपको यहाँ पे कहीं एंट्री मिली होगी, तो यहाँ ये यहीं पे मिल गई एंट्री, तो थोड़ा सा इतना बड़ा फासला मिल जाता, तो आप इतना बड़ा मोमेंटम इमीडिएट कैच कर सकते हो। तो अब 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे थोड़ा सा आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जिसे आप धीरे धीरे करके आप जब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको 1 मिनट का चार्ट सारी ड्राइव करने के बराबर है। मतलब कि आपको कुछ पता नहीं है, और आपको जो यहाँ पे 5 मिनट 4 मिनट में स्टॉप लॉस नहीं मिले, ट्रेड नहीं मिले, वो ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिरी ट्रेंड लाइन के साथ। तो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जल्दी कैप्चर कर पाओगे। तो यहाँ पे एक देखो ट्रेंड लाइन गई और एक छोटा सा ट्रेंड मिला स्कैल्पिंग टाइप का, यहाँ पे देखो ये, एक सेकंड, ये वाला पुल बैक मिला इस वाले स्विंग तक। यानी कि अब छोटे छोटे ट्रेड जब प्लान करोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट अपने पास लेके आओगे ना, धीरे धीरे करके तो आप ट्रेडर की कैटेगरी में बन जाओगे। यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम, यहाँ मार्केट गिरी, ऊपर गई, नीचे आई, डब्ल्यू पैटर्न, स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस वाले स्विंग का पहला टारगेट, फिर सेकंड टारगेट इस स्विंग का, मार्केट देख लो उसी स्विंग से रिवर्स हुई है। तो आप ये सब छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एक ट्रेडर बनने के लिए मजबूर कर देंगे अगर आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए तो। यहाँ पे देख रहे हो ट्रेंड लाइन गई, लेकिन आपको ट्रेड मल्टीपल होंगे, स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। देखो यहाँ से आते कितने मिनट में प्रॉफिट है, ये देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन गई, स्कैल्पिंग में कितने ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको धीरे धीरे करके समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। जब आप इनको सीखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो आपको एक बढ़िया ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने में सफल हो पा रहा हूँ, और आपको आने वाले टाइम में ट्रेडर बनने में मदद कर पाऊँगा। आशा करता हूँ आपके ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो पा रहे हैं। निफ्टी के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या है, कल जब इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, यानी कि 17,400 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल जब क्लोज करेगा ये वाले पे, और ये निकलेगा 17,040 पे, सॉरी 17,040 पे जब निकालेगा एक कैंडल क्लोज करके ना, पहले वो मोमेंटम थोड़ा सा अगर फ्लैट क्लोज यहाँ पे होल्ड कर जाए ना आफ्टरनून तक, फिर जब आप साइड निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो आपको पहला टारगेट 17,100, फिर सेकंड 17,200, फिर 17,300, 3 टारगेट के लिए निफ्टी में प्लान कर सकते, 17,300 तक जाएगा, ये हम लोग प्लान कर सकते हैं। यानी कि मतलब आप ट्रेडिंग एसएल हमेशा लेके चलोगे, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग एसएल को भूलना नहीं है। अगर इनके सारे ट्रेड करोगे तो इस एक्सपायरी नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट में तो उसके बाद मिलेगा। लेकिन जब डिसिप्लिन में आ जाओगे ना, तो पैसा स्टॉक मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन का देता है, आपकी नॉलेज, आपके डिसिप्लिन का पैसा मिलता है। यहाँ पे आप कितने एग्रेसिव होकर ट्रेड कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जितने डिसिप्लिन हो उसी का पैसा शेयर बाजार में मिलता है। तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन से रहो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करो, तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मनी मैनेजमेंट जब आपने फॉलो किया कि मुझे 25 क्वांटिटी लेनी है और मुझे 1,000 का ही लॉस लेना है, तो सिंपल सी बात है, आपको 2,000 का लॉस, 5,000 का लॉस हो ही नहीं सकता। आप 800-900 दिखेगा, आप लॉस काटना शुरू कर दोगे। तो देखो इस तरीके से आप जब प्लान करोगे ना, तो मार्केट हमेशा आपका स्टॉप लॉस ले नहीं सकती, क्योंकि हमेशा आपके विपरीत जा नहीं सकती। सब कुछ पॉसिबल, मनी हैंडिंग, सेल हैंडिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन आपको जब सही तरीके से आप ट्रेड लोगे, सही जगह ट्रेड लोगे, तो आपका कोई एसल एड करने के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कितनी है, 50, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी के लिए कोई बड़ा प्लेयर आपके पास आके स्टॉप लॉस नहीं देगा। अगर मार्केट 100 पे चल रही है और आपका स्टॉप लॉस 70 रुपये पे है, यानी कि 30 रुपये का गैप है, तो 30 रुपये नीचे नीचे लाके कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट कर सकता। आप समझो ना, बार बार को एक बार हिट होगा, 2 बार हिट होगा, लेकिन थर्ड टाइम आपको जो 30-60 रुपये गए हैं, आपको 200 रुपये रिवार्ड देके भी जाएगा। तो आप समझो इन कहानी को, ये इसके पीछे की साइकोलॉजी का। रिटेलर जब डर जाता है, इसीलिए वो अपने स्टॉप लॉसेस काटना शुरू कर देता है। आप समझो स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे है। जब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, तो धीरे धीरे आप ट्रेडर की कैटेगरी में बन जाओगे। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं।
और इसको आप इम्प्लीमेंट करो धीरे धीरे, छोटी छोटी। कल एक्सपायरी बहुत जैकपॉट होने वाली है। अगर आफ्टरनून के साइड में अगर जो भी रेंज बन रही होगी अपसाइड की तरफ अगर या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगी, तो आपको एक अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अपसाइड की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार मार्केट डाउन में आ रही है, 4 दिनों से। तो अगर आप साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो देखो, जिन लोगों ने, मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ये इतने लोगों ने जो सेलर हैं, ये अपनी बाइंग की पोजीशन कवर करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को यहाँ तक ला सकता है। 70,300 का लेवल है, वहाँ तक निफ्टी आ सकती है। ये 7,200 तो आपको आना ही आना होगा उसको। तो आप इसको इस तरीके से प्लान करो। नहीं गया तो एसल गया। हमारे पास जब एसल है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आप जब मार्केट में डरते कब, जब आपको एसल कटने का डर, लॉस के डरते। मार्केट में लॉस देना सीख जाओ ना हंसी खुशी, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप देखो, डर क्यों है, किस बात का आपको डर लगता है, आपको डर किस बात का है, आपको इस बाजार में डर किस चीज़ का है? मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, हिट होने देना। अब 3 से 4, 1 2 3 स्टॉप लॉस, एक चौथा ट्रेड ऐसा होगा जब वो तीनों स्टॉप लॉस को करके हिट प्रॉफिट करा के और आपके लिए कुछ पैसा घर के लिए भी ले आएगा। तो आप समझो इन बातों को। स्टॉप लॉस में आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आप ट्रेडर बन जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे आप सीख पा रहे हो, जिससे कि आपको मदद मिल पा रही है। तो आप इसको सीखो, समझो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले पाऊंगा। मैं आपके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ ऐसे काम से ऑफिस के, कुछ पर्सनल, तो मैं आपके लिए कुछ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे कोर्सेज बना दूँ जिसमें आपको थोड़े थोड़े टाइम में कर देख के आप मतलब 1,000-2,000 रुपया इजीली बना सकते हो दिन का। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। एक से डबल है। ममता से जो